देवादेव श्री वासुपूज्य भगवान के परम पूज्य आचार्य श्री कुंद स्वामी के परम पूज्य आचार्य श्री अमृतचंद जी स्वामी के परम पूज्य आचार्य श्री विरागसागर जी महाराज के प्रिय भावी परमात्माओं, प्रिय भावी परमात्माओं, मैं आपके समक्ष आपके भीतर में विराजमान परमात्मा के स्वरूप को प्रकट करने के लिए समय सार को प्रतिष्ठित करता हूं। अपनी अंतरात्मा के पवित्र प्रदेशों में समय सार की स्थापना करता हुआ अनंतानंत समय सार को भक्ति से प्रणाम करता हुआ भूतकालीन, भविष्यकालीन, वर्तमानकालीन समय सार को नमन करता हुआ निज समय सार को प्रगटाने के लिए समय सार का स्वरूप विवेचन प्रकाशित करता हूं। प्रिय आत्मन, समय सार परमात्मा दशा है। समय सार परमात्मा है। समय सार सिद्ध स्वरूप है। समय सार शुद्ध स्वरूप है। समय सार अविकार है। समय सार निर्मल है। समय सार शुद्ध ज्ञान दर्शनमय है। समय सार अपनी परमात्म स्वरूप दशा को ना जान करके अपनी क्या दशा कर डाली। आज दशा बदलना है, दिशा नहीं बदलना है। दिशा तो अनेक बार देख के चले, लेकिन आज दशा देखना है। कभी हम पूर्व की दिशा देखते हैं, आज हमें पूर्व की दशा देखना है। प्रिय आत्मा, श्री समय सार में कार्य परमात्मा का वर्णन है। मैं भी समय सार हूं, आप भी समय सार। जो कारण है वही कार्य होता है। जो कारण नहीं होता है वह कार्य रूप नहीं होता है। प्रिय आत्मन, मैं समय सार का उपादान कारण हूं। आप समय सार के उपादान कारण। यह उपदेश देने के साथ मैं आपको बताता हूं, द्रव्य कितने होते हैं? 6 होते हैं। तत्व कितने होते हैं? अस्थिकाय कितने होते हैं? 5। पदार्थ कितने होते हैं? 6 द्रव्यों में मैं कौन सा द्रव्य हूं? 99
सात तत्वों में एकमात्र जीव द्रव्य में ज्ञान है। सुख किसमें है? जीव में। सुख किसमें है? ज्ञान किसमें है? जिसमें ज्ञान है उसमें सुख भी है। सात तत्वों में कौन सा तत्व ज्ञान वाला है? पांच अस्तिकाओं में कौन सा अस्तिका ज्ञान वाला है? 9 पदार्थों में। अब निर्णय ये करना है, मुझे अपना निर्णय करना है कि मैं जहां उपदेश दे रहा हूं वो उपदेश सुख के लिए दे रहा हूं, तो मेरा उपदेश उन्हीं के आत्मकल्याण जीव पदार्थी करता है, आत्मकल्याण जीवास्ति का ही करता है। और आप यहां विराजमान जीव द्रव्य हो, जीवास्तिकाय, जीव पदार्थ, जीव तत्व, इन चार में से क्या हो? चारों हो। जब हम द्रव्य की अपेक्षा चर्चा करेंगे तो आप क्या हो? जीव द्रव्य हो। जब भाव की अपेक्षा चर्चा करेंगे तो आप चार बातों को स्पष्ट करना है कि जीव को तत्व भी कहा, जीव को द्रव्य भी कहा, जीव को अस्तिकाय भी कहा, जीव को पदार्थ भी कहा। आखिर में हूं क्या? मैं द्रव्य हूं कि पदार्थ हूं, अस्तिकाय हूं या तत्व? चारों। क्या हो? चारों। सुनिए, द्रव्य, क्षेत्र, काल और भाव, ये 100 चतुष्टय कहलाता है। किसी भी वस्तु का 100 चतुष्टय होता है। किसी भी वस्तु का 100 चतुष्टय होता है। प्रत्येक वस्तु अपने 100 चतुष्टय में रहती है। प्रत्येक पदार्थ अपने 100 चतुष्टय में रहता है। स्पष्ट हो गया? हो गया? तो आत्मा वस्तु है, जीव वस्तु है, वस्तुत्व गुण से संपन्न है सो वस्तु है। वस्तुत्व गुण से संपन्न है, अपने आप में परिपूर्ण है। इसमें द्रव्य, आत्मा द्रव्य है। द्रवती उत्पाद के द्रव्युक्तम सद्रव्य लक्षण। आत्मा द्रव्य है, तो द्रव्य बिना क्षेत्र के रहेगा क्या? असंख्यात प्रदेशी भी है, वो असंख्यात प्रदेश बना एक क्षेत्र है, और जिसमें क्षेत्र पाया जाता है वो अस्तिकार होता है। क्या होता है? अस्तिकार। जब द्रव्य है तो बिना काल के रहेगा क्या? और काल होगा तो परिणमन भी होगा, तो परिणमन होने के कारण पदार्थ। क्या हो गया? काल की अपेक्षा क्या बोला? पदार्थ। काल की अपेक्षा पदार्थ, क्षेत्र की अपेक्षा अस्तिकार। क्षेत्र स्वरूप वाला है, ज्ञान स्वरूप है, वो आत्मा स्वरूप ही है। ज्ञान दर्शन भाव है, वो आत्मा तत्व। चार बातें जीवन भर के लिए समझ नहीं बच रहा कि नहीं बच रहा? जीव द्रव्य, जीव अस्तित्व, अद्भुत व्याख्या है। बुद्ध शब्द बनता है बुद्ध से, बुद्ध धातु से बुद्ध शब्द बनता है। बुद्ध धातु से, बुद्ध माने जानना, आश्चर्य
आश्चर्य के साथ जब किसी बात को जाना जाए तो अद्भुत होता है। तत्व बुद्ध के स्थान पर तत्व बुद्ध ही होता है। तत्व बुद्ध ऐसे भी होता है। बोध भी हो जाता है। आइए, द्रव्य को समझ गए, क्षेत्र समझ गए, काल समझ गए, भाव समझ गए। द्रव्य, अस्तिकाय, पदार्थ, तत्व, चार बातें आ गई। इन चार बातों को मैं किस खजाने से लाया? इंदौर में पंडित रतनलाल जी, कौन से पंडित जी? रतनलाल जी, इसी राजस्थान के आपकी समाज के गौरव पंडित रतनलाल जी इंदौर वाले आश्रम, वह करणानी योग के क्या था, द्रव्यानि योग के क्या था, और प्रथमानि योग के तो रसद। यदि किसी को प्रथमानि योग पढ़ना हो तो पंडित रतनलाल जी से, करणानी योग मौखिक पढ़ाने वाले पंडित रतनलाल जी। जब मैंने रतनलाल पंडित जी को आगम की छांव किताब पढ़ी तो उसमें प्रथमानि योग भरा पड़ा था। पंडित रतनलाल जी इंदौर आचार्य रविसेन के पद्म पुराण को 121 बार पूरा पढ़ चुके। कितनी बार? 121। कितनी बार? 121। सुन रहे ना? जब उन्होंने ये बात मेरे कानों में थी, मैं पंडित रतनलाल जी से मिलना चाहता। जब मैं गया तो मेरे मन में इतना था कि और कुछ नहीं जानते होंगे, सो पद्म पुराण पढ़ते होंगे, सो पद्म पुराण। और जब मैं उनके साथ बैठा तो मैंने पद्म पुराण विषय, उन्होंने कई संस्मरण पद्म पुराण के दिए करणानी से स्पष्ट करके। मैंने कहा पंडित जी करणानी में, बोले मेरा श्री। फिर इतने विनयवान, इतने नम्रता के धनी करणानी हो, मैंने 5-7 दिन उनसे पढ़ा। बहुत अच्छी तरह से त्रिलोक सार, उनको उठाने की जरूरत नहीं। इतने अच्छे से स्पष्ट शब्द हैं, बहुत सारे प्रियवती। उन्होंने मुझे द्रव्य, अस्तिकाय, पदार्थ और तत्व की सरल व्याख्या सुनाई थी। तो मैं जो आपको सुनाऊंगा, कौन से मोती किस खजाने से लेके आया है, वो भी आपको रहे। आगम बरसों अध्ययन करने के बाद भी छोटी छोटी पहली जानकारियां नहीं मिल पाती। हर पेंच पुर्जे को जानता है। उसी तरह से रतनलाल पंडित जी को मैंने पाया। आइए अब पुनः विषय की ओर चलते हैं। श्री समय सार जी में कार्य समय सार की व्याख्या है। किसके लिए? मैंने ये पीठिका इसलिए रची है कि आपको विश्वास हो जाए, और मुझे भी विश्वास है ही, क्योंकि इष्ट, अबाधित,
असिद्धम साध्यम। इष्ट जो वादी के लिए और प्रतिवादी के लिए, दोनों के लिए अनुकूल होता है, वो इष्ट कहलाता है। दोनों के लिए मुझे समय साथ सुनाना अच्छा लग रहा है और तुमको सुनना अच्छा लग रहा है, इसलिए इष्ट है। दोनों के लिए अबाधित है, क्योंकि तुम्हें विश्वास है कि आचार्य कुंद कुंद की वाणी है और मुझे भी विश्वास है कि आचार्य कुंद कुंद की वाणी है। तुम्हें विश्वास है कि सर्वज्ञ के वचन है, मुझे विश्वास है कि सर्वज्ञ के वचन है। अबाधित है, किसी भी प्रमाण से इस वचनों में बाधा नहीं जाती, तो अबाधित विषय है। इन दो में तो कोई दिक्कत नहीं। समस्या तीसरी जगह आ रही है कि असिद्ध है। क्या? तो वादी को तो सिद्ध है, लेकिन प्रतिवादी आप बैठे हैं, आपके लिए असिद्ध है। और यदि आपको भी सिद्ध होती तो फिर मैं चर्चा ही नहीं करता, क्योंकि सिद्ध को सिद्ध किया नहीं जाता। माताओ, रोटी आप बनाते ना, तो खाने वाले को इष्ट है और बनाने वाले को इष्ट है। बोलो, आटे की रोटी बना रहे, इसमें कोई बाधा कारण भी नहीं है, लेकिन खाने वाले को असिद्ध है, बनाने वाले को सिद्ध है, तो आप बना के उनको परोस रहे। उसी तरह से असिद्ध को सिद्ध किया जाता है। रोटी आपने सेंक ली एक बार और सामने वाले का पेट भी भर गया, तो क्या फिर आप रोटी परोस दे क्या? उसी तरह यदि आप इसमें निष्णात हैं तो फिर इसे कहने की आवश्यकता, ठीक है ना? क्योंकि न्याय शास्त्र में बताया है कि सात तो वह होता है तो इष्ट हो, अबाधित हो और असिद्ध। असिद्ध विशेषण प्रतिवादी की अपेक्षा है, श्रोता की अपेक्षा है, ठीक है ना? और इष्ट और अबाधित वक्ता और श्रोता दोनों की अपेक्षा है। तो इष्ट तो हम तुम दोनों को है, अबाधित भी दोनों को है, लेकिन असिद्ध तुमने पढ़ा नहीं है, तुमने सुना नहीं है, और मैंने गुरुमुख से सुना है, गुरुमुख से पढ़ा है, अभ्यास किया है, इसलिए मैंने सिद्ध किया है। न्याय के अपेक्षा मैंने सिद्ध किया है, मैंने सिद्ध किया है। और जो इष्ट होता है, अबाधित होता है, असिद्ध होता है, आपने सिद्ध किया क्या समय साथ? नहीं किया, नहीं पढ़ा ना, तो असिद्ध हो गया आपके लिए। और श्रीपाल जी सिद्ध हो गया, क्या नाम? क्या वो सिद्ध पुरुष का नाम आ जाता है, ठीक है ना? अब देखिए, असिद्ध भी, अब कोई कहे हमने तो पढ़ो ही नहीं, हम कैसे पढ़े? तो आचार्य कहते हैं असिद्ध को ही सिद्ध किया जाता है। माताओ, जो रोटी एक बार सेक लेती, क्या उसको द्वारा सेका जाता है कि जो नहीं सेकी उसको सेका जाता है? बोलो, उसी को सेकते ना, ठीक है ना? समझ रहे ना? और कैसे सेकते हैं? रोटी कैसे सेकते हैं? पहले कहां से सेकते हैं? शुरू करते हैं, पहले कहां से सेकना शुरू करते हैं रोटी को? चलो, तवा के बाद फिर कहां सेकते हैं? आग पर सेकते हैं। आग पर सेकना कहां से शुरू करते हैं? आग पर सेकना कहां से शुरू करते हैं?
पहले बीच की सेकते हैं कि पहले किनारे की? नहीं भैया, आपने रोटी नहीं बनाई, हम रोटी वालों से पूछ रहे हैं। बोलो माता, कहां से सेकते पहले? आंच पर रखते हो तो पहले कहां सेकते हो? पहले किनारा सेका जाता है। जब किनारा सेकते तो बीच में तो अपने आप सेक जाती है, और जो बीच में सेकते हैं उनके किनारे कच्ची। ठीक है ना, समझ रहे हैं ना? किनारा जो मोटा होता है उसको पहले सेका जाता है, और यदि पहले बीच को सेक लिया और किनारा बाद में सेकेंगे तो बीच की रोटी जल जाएगी। इसलिए पहले किनारे वाली रोटी सेकी जाती है, फिर बीच वाली रोटी सेकी जाती है। उसी तरह पहले या कारण फिर कार्य व्यवस्था होती है। ठीक है ना? सुना है ना? कैसी लग रही व्याख्या? रोटी सेकने की कला सही है ना? सही बताए ना? एक सिद्ध हो रहा है, किसी की आवाज नहीं आ रही, एक सिद्ध हो रहा है, सबको बढ़िया लग रहा है। प्रिय बंधुओं, ये देखिए, तो इष्ट हो, अबाधित हो, असिद्ध हो, वही साध्य होता है। अब साध्य किसे कहते हैं? जो साधा जाए वो साध्य। तो समय सार हमारे लिए क्या है? साध्य। अब साध्य है तो साधा जाएगा, तो किस साधन से साधा जाएगा? उस साधन का नाम क्या है? उस साधन का नाम क्या है? उस साधन का नाम भी समय साधन है। तो साधन दो तरह के हैं, एक अचेतन साधन है, दूसरा चेतन साधन है। साधक तमम करणम, जो साधक होता है, साधक तम होता है। तो साधन तो परंपरा कारण तो एक द्रव्य रूप में, पुस्तक रूप में समय साधन, लेकिन साधक तम क्या है? अपनी आत्मा ही समय सार है, वही समय सार का साधन है। साध्य कौन है? आत्मा। साधन कौन है? आत्मा। साध्य कौन है? आत्मा। साधन कौन है? आत्मा। भैया आकाश, आकाश समझ रहे? आकाश द्रव्य, द्रव्य कितने हैं? 6। 6 द्रव्य कहां रहते हैं? आकाश। 6 द्रव्य किसके आश्रय में है? आकाश, है ना? आकाश सत्यावधा, लेकिन आकाश कहां है? 6 द्रव्य कहां है? आकाश कहां है? आकाश कहां है? आकाश किसके आश्रय में है? आकाश आकाश के आश्रित है। आकाश आकाश के आश्रित है। आकाश, भैया सही बोला ना? आकाश आकाश के आश्रित है। उसी तरह आत्मा का कल्याण आत्मा के आश्रित है। किसके आश्रित है? समय सार किसके आश्रित है? किसके आश्रित है? समय के आश्रित है। आत्मा का उद्धार आत्मा के आश्रित है। आत्मा का भला आत्मा के आश्रित है। सुन रहे? सुन रहे? क्योंकि हम उतना ही परोसते हैं जितना बचे, उतना नहीं परोसते जितना रुचे। हाँ, रुचे वो नहीं परोसते हैं, बचे वो परोसते हैं।
और किसी पंगत के परोसने में क्या अंतर होता है? माँ वो परोसती है जो आपको पचे, और पड़ोसी वो परोसता है जो आपको रुचे। समझ रहे हैं क्या है ना? कौन सा परोसना है? रुचे वो नहीं परोसना, पचे वो परोसना। क्या परोसना? अभी रुचि की बात आ जाए, अभी एक आध घंटे गीत भजन हो जाएंगे। इसलिए सायंकाल में मैंने कोई आनंद यात्रा नहीं चलाई, मैंने तत्वासूत्र चलाया। रुचि वाला काम नहीं, पचे वाला काम। क्या सुन रहे आप? मुझे इससे प्रयोजन नहीं तुम्हें क्या रुच रहा, रुचे या ना रुचे। मां का काम है बचना देखना है, बेटा को वही परोसना है जो बचे, वह नहीं परोसना तो रुचि। रुचता तो बहुत है, रुचता तो यदि छोटा सा बच्चा हो ना और पिताजी एक केले दर्जन ले आए, तो एक केले दर्जन किसको खाना? जो घर में सबसे छोटा होगा। एक केले दर्जन किसको चाहिए? जो घर में सबसे छोटा होगा। क्यों? उससे रुच रहा है। लेकिन माँ एक तोड़ दी है और सब क्यों? माँ को मालूम है कि बच्चेगा कितना, वो बच्चे को मालूम है रुचेगा कितना। ठीक है ना? आओ, संसार मार्ग और मोक्ष मार्ग। पहला सूत्र क्या है? सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्राणी। सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र, इन तीनों की एकता मोक्ष का मार्ग है। यानी मोक्ष का मार्ग है, इसका मतलब क्या हुआ कि संसार का मार्ग नहीं। दूसरी बात सिद्ध करो ना भैया, सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्राणी मोक्ष मार्ग। ये सूत्र एकांत का है कि अनेकांत का? है? बोलो बोलो। एकांत उसे कहते हैं जिसमें एक धर्म पाया जाए, एक ही पक्ष पाया जाए, और अनेकांत उसे कहते हैं जिसमें अनेक पक्ष पाए जाए, अनेक बातें पाई जाए। ठीक है ना? तो ये जो सम्यक दर्शन है, ज्ञान चारित्राणी मोक्ष मार्ग का शब्द है, ये एकांत का है कि अनेकांत का है? वो तो बात है, वो तो बात 8वीं कक्षा में हो गया था, वो तो बात अपन। अब बात ये है, एकांत है कि अनेकांत? एकांत नहीं है, एकांत नहीं है, एकांत नहीं है। एकांत में क्या होता है? एक ही पक्ष होता है। इसमें दो पक्ष आ गए कि सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र मोक्ष का मार्ग है, अर्थात ये संसार का मार्ग नहीं है, ये संसार का कारण नहीं है। किसका कारण है? मोक्ष का ही कारण है। अनेक बना है ना, अनेक बना है ना। अग्नि जलाती है, जलाती ही है कि और भी कुछ करती है?
यदि सिर्फ जलाती ही है तो एकांत हो जाएगा, लेकिन वही अग्नि प्रकाश भी देती है, अनेकांत हो गया। क्या हो गया? तो यहाँ पर सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र ये मोक्ष के कारण है, अर्थात संसार के कारण नहीं। ये अनेकांत बना विद्यमान है। अनेकांत माने अपने विरोधी धर्म को साथ में बिठाना। मोक्ष का विरोधी क्या है? संसार। और वह क्या कर रहा है? इसी सूत्र में उसने कह दिया कि हम मोक्ष के मार्ग हैं, अर्थात हम संसार के मार्ग और भी किसी के मार्ग नहीं है। भैया आप कहाँ जा रहे हैं? मंदिर जा रहे हैं। ये बात आपने कह दी ना, इससे क्या सिद्ध हुआ? दुकान नहीं जा रहे, घर नहीं जा रहे, समझ रहे ना? एक हाँ में अनंत ना छुपे होते, एक हाँ में अनंत ना छुपे होते हैं। क्या बोला? और एक नाम है अनंत हाँ छुपे होते। प्रिय बंधुओं, क्योंकि परस्पर अपेक्षाकृत कथन होता है, ठीक है ना? तो सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र मोक्ष का मार्ग है। हम समय साथ पढ़ेंगे तो सम्यक दर्शन भी होगा, होगा कि श्रद्धा होगी, सम्यक दर्शन होगा, तत्व का अभ्यास होगा, सम्यक ज्ञान होगा। तो ये हमारा किसका कारण बनेगा? मोक्ष का कारण बनेगा कि नहीं बनेगा? तो प्रिय बंधुओं, आओ अब मोक्ष का विरोधी क्या है? संसार। संसार का कारण क्या है? संसार के दो कारण हैं, आश्रय और बंधन। सर्वार्थ सिद्धि में पूज्यपाद आचार्य ने लिखा, आश्रय बंधन मूल हेतु संसार। संसार के मूल दो ही हैं, एक आश्रय और दूसरा बंधन। संसार कब तक है? भाव संसार, ये वाली रचना नहीं बोलता। संसार माने परिणामों का संसार। भाव संसार कब तक है? जब तक आश्रय और बंधन। और मोक्ष मार्ग कब शुरू होता है? संबर निर्जरा से। संबर और निर्जरा से। तो संबर और निर्जरा का नाम मोक्ष मार्ग है और आश्रय और बंध का नाम। आज ये बताओ, पहले मोक्ष मार्ग होता है कि पहले संसार होता है? संसार पूर्वक ही मोक्ष होता है। बोलो, जो बंधा है वही छूटता है कि नहीं? बोलो, जो बंधा है वही छूटेगा। जिसने आश्रय बंध किया है वही आत्मा संबर और निर्जरा का अधिकारी है। स्पष्ट हो गया? स्पष्ट हो गया ना? तो संबर का विरोधी क्या हुआ? आश्रय। राइट? पहुंच गए इस दिशा में। संबर का विरोधी क्या हुआ? आश्रय। मोक्ष मार्ग का विरोधी क्या हुआ? संसार मार्ग। सम्यक दर्शन का विरोधी क्या हुआ? मिथ्या दर्शन। सम्यक ज्ञान का विरोधी क्या हुआ? मिथ्या ज्ञान। सम्यक चारित्र का विरोधी क्या हुआ? ऐसे मिथ्या द्रव्य ज्ञान चरण बस भ्रमत हरत दुख जन्म मरण हो गया, छेड़ा ला गया। तो ये न्याय की कसौटी है कि वस्तु को अनेकांत में सिद्ध किया जाता है। ऐसा है तो ऐसा नहीं, स्वतः सिद्ध हो गया। हमने एक नाम लिया, एक अजित कुमार है, इसका मतलब ये शेष कुमार नहीं है। स्पष्ट हो गया ना? उसी तरह से सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र मोक्ष का
का मार्ग है, अर्थात संसार का मार्ग नहीं है। स्पष्ट हुआ ना? स्पष्ट हुआ ना? तो ये हमारा स्वाध्याय संसार का कारण नहीं है। स्पष्ट? ये स्वाध्याय सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञानमय है, इसलिए संसार का कारण। और यही स्वाध्याय देश प्रति का देश चारित्र है, यही स्वाध्याय महाप्रति का सकल चारित्र है। बोलो। तो ये स्वाध्याय रत्नत्रय रूप मोक्ष मार्ग चल रहा मुनि का, इसलिए संसार का कारण नहीं। संसार का कारण होता तो दुख का कारण भी होता, और मोक्ष मार्ग का कारण है, इसलिए सुख का कारण। तो मैं जो उपदेश कर रहा हूं वह आपके सुख के लिए कर रहा हूं। किसके लिए? आत्म को हित है सुख सो सुख, आकुलता बिन कहिए, आकुलता से मानी न ताते, शिव मग लाग्यो चाहिए। ठीक है ना? तो हमें शिव मार्ग में लगना है, मोक्ष मार्ग में लगना है। तो हमने मार्ग तो देख लिया, लेकिन हम किस गड्ढे में पड़े हैं? अभी आश्रव बंध के गड्ढे में पड़े हुए हैं। समझ रहे? तो हमें उस स्थिति को भी देखना है कि मैं क्या कर रहा हूं और कैसे इस गड्ढे से बाहर निकलूं। तो आओ मैं आपको समय सार के चौथे अधिकार आश्रव अधिकार में ले चलता हूं। क्योंकि सुनो भैया, मैं जीव हूं, शरीर अजीव, दोनों के संयोग से मैं कर क्या रहा हूं? मैं जीव हूं और शरीर अजीव, दोनों के संयोग से क्या हो रहा? आश्रव हो रहा। ठीक है ना? आश्रव के बाद क्या होता है? बंध होता है। बंध को रोकने के लिए क्या होता है? संवर होता है। बंधे कर्मों को कम करने के लिए क्या होता है? निद्रा होता है। सबसे पहले हम ये देखें कि मेरे दुख का कारण क्या? सुनना, दुख मिला किसे है? दुख किसे मिला? वह कौन सा तत्व है जिसे दुख मिलता है? वह कौन सा तत्व है जिसे दुख और सुख मिलता है? बोलो। जीव तत्व। दुख किसे मिला? जीव को। दुख किसे मिला? वह जीव तत्व। किससे मिलता है? अजीव की संगति से। अग्नि क्यों पिटती है? अग्नि क्यों पिटती है? लोहे की संगति से। जीव क्यों दुख पाता है? अजीव की संगति से। अग्नि क्यों पिटी? लोहे की संगति से। जीव क्यों दुखी हुआ? अजीव की संगति से। ठीक है ना? स्पष्ट हो गया ना? यदि अग्नि लोहे में से निकल जाए तो फिर पिटेगी क्या? आत्मा इस शरीर से, कार्बन शरीर से मुक्त हो जाए तो दुख पाएगी क्या? बोलो। बस हो गया। दुख किससे मिला? जीव को। किससे मिला? अजीव के कारण। दुख का कारण क्या है? दुख का कारण क्या है? कर्म का आना। कर्म के आने को क्या कहते हैं? कर्म के आने को क्या कहते हैं? दुख का कारण क्या? आश्रव है। दुख कैसे बढ़ता है? बंध। दुख को रोका कैसे जाए? दुख को कैसे रोका जाए? संभव। वह दुख भी दूर करूं कैसे? निर्जरा। दुख मुक्त अवस्था कैसी है?
किसे मिला मैं जीव तत्व, दुख किससे मिलता पुद्गल है, दुख का कारण क्या आश्रम है, दुख कैसे बनता बंधन है, दुख को कैसे रोका जाए, वह संवर तत्व कहता है, वह दुख भी दूर करूं कैसे, वह हेतु निर्जरा दाता है, दुख मुक्ति अवस्था कैसी है, वह मोक्ष तत्व कहलाता है, इस अनेकांत जिनवाणी का जिनवर अनंत से नाता है। सात तत्व का पूरे समझ में आ गए? सात तत्व हो गए, अस्तिका हो गया, पदार्थ हो गया, द्रव्य हो गया, तत्व हो गया। अब देखो आत्मा प्रवेशति आश्रवा, अब आश्रव रंगमंच पर प्रवेश करता है। क्या है? रंगमंच पर प्रवेश कर रहा है, यानी ये संसार नाटक ग्रह है। यहां पर एक ही व्यक्ति अनेक रूप बदल के आ जाता है। भाई वो देखने के बाद बोल रहे हैं गांधी जी, देखने के बाद बोल रहे हैं। तो देखिए समय सार का आश्रव विचार आपके पास हो तो आप बोल लेंगे। आप अच्छे स्वर से बोलते हो, बोलते ना, और मैं बोल रहा हूँ मंत्रम समर रंग परागति माश्रवम, अय उदारी कबीर महोदयो जयति दुर्जय बोधि धनुर्धरा। अब आश्रम प्रवेश करता है। अब देखिए जब कोई स्वांग बना के आ जाता है, लेकिन हजार लोग तो परिचय नहीं पा पाते ये कौन है, हा? लेकिन कोई ना कोई आयोजक का उससे परिचित होता है। तो जानता है कि ये स्वांग बना के आया है, इसलिए आयोजक नहीं डरते, लेकिन दर्शक कभी भयभीत हो जाते हैं, कभी आयोजक को पता है कि ये हमारे द्वारा आमंत्रित किया हुआ, हाँ, तो उसे ज्ञान है उस समय। उसी तरह जिस आत्मा को ज्ञान हुआ कि ये स्थिति से कर्म का आश्रव हो रहा है, और वह आश्रव क्या है? आश्रव एक अहंकार में डूबा हुआ है। क्यों? उसने विजय पाई, किस पर? संवर पर विजय पाई। किसने? आश्रव ने संवर पर विजय पाई है। आप क्या करते हो जब आपको पैसे की जरूरत पड़ती है? तो आपके पास गोल्ड रखा हुआ है, उस गोल्ड को किसी के यहाँ गिरवी रख देते हैं, और मान के चलिए 1 किलो गोल्ड 40 लाख का है, वो आपको 5 लाख रुपए चाहिए, तो सेठ जी आपको दे देते हैं। क्यों? ब्याज भी मिलेगा, और नहीं दोगे तो हमारे पास 40 लाख का माल तो है ही। 40 लाख का माल तो हमारे पास जमा हो गया, अब 5 लाख तुम ले जा
हमें मिला संसार, गिरवी क्या है? क्या रख के आए गिरवी? मोक्ष। हमें मिला दुख, गिरवी क्या रख के आए? जब हमने अपने आत्मा के सुख को गिरवी रखा तब हमारे लिए दुख मिला। भैया हमारा सुख हमें दो, हम कहें भैया हमारा सोना हमें लौटा दो, तो क्या कहेंगे? भैया जो हमने पैसे दिए थे वो वापस दे दो। बोलो, इतनी बात है ना? बस इतनी सी तो बात है। जो तुमने कर्म कर लिए हैं उन कर्मों को चुका दो, नष्ट कर दो, तुम्हारा वैभव तुम्हें जो को वापस मिल जाएगा। बोल रहे ना? समझ रहे ना? तुमने 40 लाख का सोना 5 लाख में रख दिया, नहीं उठाओगे तो तुम्हारा और 1 महीना में उठा लो, 2 महीना में उठाओ, 4 महीना में उठाओ और ज्यादा समय हो जाएगा तो क्या हो जाएगा? तुम पर ब्याज और इतना चढ़ जाओगे, फिर तो तुम सालों नहीं उठा पाओगे। जो ब्याज पर रखते हैं वे बड़े सावधानी होते हैं। यदि बुद्धिमान है तो जल्दी से जल्दी उठा लेगा। उसे ये भी मालूम है कि 1 महीना ब्याज देना पक्का है। यदि 15 दिन में पूंजी हो जाएगी उसके पास तो 15 दिन में भी वह भले 1 महीने का ब्याज चला जाए लेकिन 15 दिन में उठा लेगा। क्यों? अगली बार वो पूंजी हुई या नहीं हुई। उसी तरह जो हमारे ज्ञानी आत्मा पुरुष थे उन्होंने अपनी गिरवी आत्मा को जल्दी उठा लिया और हमने क्या किया? और किनके गिरवी रखा मालूम है? यदि गिरवी भी रखा, यदि विश्वसनीय के पास रखते तो कोई बात नहीं थी, लेकिन हमने कर्म लुटेरे के पास लूटे के समझ रहे ना भैया? क्या करें आजकल साहूकारी को जमाना। हाँ भैया, और हमने रखा तो अज्ञानता पर रख दिया और फिर ध्यान भी नहीं दिया। भैया कोई बात नहीं, जब तक पता नहीं था अब पूंजी वापस मिले अपन क्या करते? पहले नंबर। उसी तरह आज तुम्हें तत्व ज्ञान की पूंजी मिल रही है। जब तक पूंजी नहीं थी उठा नहीं सकते थे, लेकिन आज तुम्हें तत्व ज्ञान की पूंजी मिल रही है। अब अपनी गिरवी रखी आत्मा को उठा लो। दर्शन मोहिनी के पास रखी गिरवी, उसने भलाई दिया करने सोई। क्या बोलो भैया? मिथ्या स्वरूप को भुला देता कि नहीं? प्रिय आत्मा आओ, आश्रम ने संपर्क को जीत लिया है। अथ महामद, इसलिए महान अहंकार में डूबा है, मैंने तो उसको जीत लिया। संपर्क, अब तो तुम मोक्ष मार्ग में जा ही नहीं सकते। समर रंग परागत और समरांगण में आए हुए महामद से मधुरमत आश्रम को यह दुर्जय ज्ञान धनुर्धर कौन जीत सकता है? इस अभिमानी आश्रम को कौन जीते? जिस आश्रम ने संवर्ग को जीत लिया है। समझ रहे हैं? अंधकार ने प्रकाश को जीत लिया है। अंधकार ने प्रकाश को बोलो जीता कि नहीं जीता? जैसे अंधकार आया है तो प्रकाश पर विजय हुई कि नहीं हुई उसकी? उसी तरह से
अंधकार को भेद देता है, प्रकाशमय कर देता है, उसी तरह एक तत्व ज्ञान का जलता हुआ दिया क्या करता है? आश्रव रूपी अंधकार को भेद देता है। समझे? अयम उदार कबीर महोदया, एक तत्व ज्ञान कैसा है? उदार है, गंभीर है, महानता के उदय को धारण करने वाला है। ऐसा बोध रूपी अर्जुन जब एक सेना का स्वरूप दिया है कि दूसरे की सेना के दल आए और आते साथ उन्होंने आक्रमण शुरू कर दिया, लेकिन कौरव पक्ष के कितने भी एकत्रित हो जाए, अर्जुन की छवि मात्र देखने से वह क्या होते थे? उसी तरह ज्ञान रूपी अर्जुन, क्या? हाँ, ये ज्ञान रूपी अर्जुन जब सामने आता है तो फिर आश्रय रूपी कौरव दल पीछे हट जाता है। कौन हट जाता पीछे? आश्रय रूपी कौरव दल पीछे हट जाता है, क्योंकि ये ज्ञान रूपी अर्जुन कैसा है? उदार है, विशाल शक्ति संपन्न है, गंभीरता लिए हुए है, सैनिकों को नहीं छोड़ रहा, योद्धाओं से सीधा लड़ रहा है। महानता का उदय है उसके अंदर, कई युद्ध इसने जीते हैं। जिस ज्ञान ने अनंत जीवों को मोक्ष में भेज दिया है, जिस ज्ञान ने अनंत जीवों को सिद्धालय में सिद्ध भगवान बना दिया है, जिस ज्ञान ने अनंत जीवों को सुखी बना दिया है, ऐसा ज्ञान रूपी अर्जुन अब आ चुका है। कौन जा गया है? ज्ञान रूपी अर्जुन। जहां से अर्जुन निकलता था वहां क्या होता था? कोलाहल में, कौरव दल में भय पैदा हो जाता था। जो कौरव दल के लोग बड़ी बड़ी आवाज करते थे, अपने आप को अभिमानी वीर मानते थे, और ज्यों कि अर्जुन दिखता था तो निस्तेज हो जाते थे। उसी तरह ज्ञान रूपी अर्जुन प्रकट हो गया है। ये बात आचरणे के लिए है कि ज्ञान बोध दुर्जेय है। इस अर्जुन को कोई नहीं जीत पाया कौरव दल का, उसी तरह सम्यक ज्ञान को कोई नहीं जीत पाता। एक अकेला अर्जुन पूरे कौरव दल को जीतने में समर्थ है, उसी तरह सम्यक ज्ञान अकेला संपूर्ण आश्रय दल को जीतने में समर्थ है। क्या आरा पूरा तत्व, आरा तत्व। तो आश्रय का स्वरूप क्या है? तो आश्रय कौरव दल की सेना है कैसी? आश्रय दल में है कौन कौन? कौरव के दल में कौन कौन थे? सपनी मामा और कौन थे? समझ रहे हैं ना? ऐसे कौरव दल में अनेक प्रकार के थे। उसी तरह आश्रय दल में कौन कौन है? सुनिए। मित्सत्तम अविरवणम कसाय जोगाय सैन्य सैनादु बहुवे वेया जीवे तस्सेव अनन्य परिणामा नाना वर्णाति यस तेदु कम्मस्य कारणम होन्ते ते सिम्पि होति जीवो राग दोषादि भाव करो। देखिए, ज्ञान का सुशासन और आश्रय का दुशासन। ज्ञान के पांडव 5 और आश्रय
यदि किसी ने मदन पराजय पढ़ा हो, कौन सा ग्रंथ? नागसेनाचार्य का मदन पराजय, बहुत सुंदर ग्रंथ है। मिथ्यात्व है आश्रव दल की सेना में। कौन है? मिथ्यात्व। दूसरा सुवर्ण है अविरति, तीसरा है कसाय, चौथा है योग, और उनके साथ में क्या है? संज्ञा और असंज्ञा, अर्थात पुद्गल के विकार भी हैं। इस तरह से मिथ्यात्व, अविरति, कसाय, योग, ये चार तो महासुवर्ण है आश्रम के पास। आश्रम वैसे ही नहीं आया है, इसमें कसाय में गर्भित हो जाता है। हाँ, कुंद की दृष्टि में 4, उमा स्वामी की दृष्टि में 5, कसाय में ही प्रमाद गर्भ हो जाता है, क्योंकि हाँ, तो यहाँ पर कुंद ने 4 दिए, मिथ्यात्व, अविरति, कसाय और योग। बहुवे भैया जी में बहुत प्रकार के भेद वाले, मिथ्यात्व के भी 5, एकांत, विपरीत, विनय, संशय, अज्ञान अथवा 363 अथवा असंख्यात लोक प्रमाण में। इसी तरह अविरति के 12 में, कसाय के 25 में और योग के 15 में। इस तरह आश्रम की सेना में अनेक प्रकार के सुमट विराजमान हैं, अनेक प्रकार की ऊर्जा है, और वे अपने अपनी सेनाओं को लेकर के आए। बहुवे भैया बहुत प्रकार के भेद वाले हैं और अनन्य परिणाम वाले हैं। इस तरह से ज्ञानावरणादि, अब ये क्या कर रहे हैं? ज्ञानावरणादि 8 कर्म के कारण बन रहे हैं। जब ये आ गए तो और भी यहाँ वहां की सेना इकट्ठी हो जाती है। ज्ञानावरणादि 8 प्रकार के कर्म आ रहे हैं। देसिम्पी होती जीवो, वे भी जीव के लिए राग द्वेष आदि भाव को करने वाले हो रहे हैं। ठीक है ना? राग द्वेष आदि अर्थात ज्ञानावरणादि कर्म के कारण होते हैं, और उनका भी आश्रमों के भी कर्म बंध का निमित्त होने में राग द्वेष आदि भाव करने वाला जीव कर्ण होता है। अब 2 बातें सुन लेना। भाव कर्म पहले होता है, द्रव्य कर्म बाद में होता है। पहले ज्ञानावरणादि कर्म बनते हैं कि पहले जीव राग द्वेष करता है? बोलो बोलो। पहले राग द्वेष को कारण होगा, फिर कर्म बंध रूप कार्य होगा। आगे ध्यान में, पहले राग द्वेष आदि भाव कारण बनेगा, फिर कर्म बंध रूप कार्य होगा। और पहले कौन रुकेगा? रुकेगा कौन? ये तो बंधने की प्रक्रिया हुई, रुकेगा कौन पहले? पहले कर्म रुकेगा कि पहले राग द्वेष रुकेगा? पहले राग द्वेष रुकेगा, क्योंकि कारण रुकेगा तो कार्य रुकेगा, कारण होगा तो कार्य होगा। तो भाव कर्म कारण है, द्रव्य कर्म कार्य। ठीक है ना? भाव कर्म निरोधे ने द्रव्य कर्म निरोधना। भाव कर्म को रोक देने पर द्रव्य कर्म रुक जाता है, और द्रव्य कर्म के रोक देने पर संसार रुक जाता है। भाव कर्म के रोक देने पर द्रव्य ज्ञानावरणादि कर्म रुक जाते हैं, और द्रव्य कर्म के रोक देने पर संसार रुक जाता है। यहाँ आश्रम में बताया है
का उस समय नहीं हुआ तो भी 7 कर्मों का आश्रय तो होता ही रहता है। अब ये आपका थोड़ा कर्णानी योग आ जाएगा इसमें। कौन सा योग आ जाएगा? कर्णानी योग। इस तरह से राग द्वेषादि भाव को करने वाला कौन है? जीव। और जब जीव राग द्वेष भाव करता है तो कर्म का आश्रय होता है। काय, वांग, मनः, कर्म, योगा, सा आश्रय। काय की प्रवृत्ति, वचन की प्रवृत्ति, मन की प्रवृत्ति आश्रय होता है। स्टार्ट और गति और गति, इस क्रम से हमने यहाँ पर सिर्फ कर्म के आने की पद्धति को देखा है और आज के आश्रय अधिकार की पीठिका तैयार की। क्या तैयार है? अर्थात प्रस्तावना तैयार हुई, फाउंडेशन तैयार हुआ है। ठीक है ना? अब हम आपको आश्रय अधिकार में 17 गाथाएं हैं, जो 2 गाथाएं आज पढ़ी हैं, इन गाथाओं का विवेचन भी आपको हम अगले सत्र में समझाएंगे, अगले दिन समझाएंगे। आज हमने समय सार के आश्रय अधिकार में प्रवेश पाया है और इस क्रम से कक्षा हमारी चलेगी। जिनके पास समय सार की प्रतियां हैं, शास्त्र हैं, वे आदर भाव के साथ अपने साथ में लाएं। ओम नमः सिद्धिभ्यां। धर्म सभा में आने वाले समोसरण जाते, धर्म देशना वाले विधनी बाते। धर्म सभा में आने वाले समोसरण जाते, धर्म देशना सुनने वाले विधनी बाते। गुरु मिले तो प्रभु मिलेंगे, कहती वाणी माँ। बार बार हम शीश झुकाएं, हे जिन वाणी माँ। ओम नमस्ते। क्या जिस तरह से आप डिस्टेंस से यहाँ बैठे हैं, उसी तरह से डिस्टेंस से आपको बाहर निकलना है, ताकि किसी भी तरह की असुविधा किसी को प्रकाश में नहीं आए।